ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 अध्याय 1 चढ़ता सूर्य। उर्वाकुंडा हाई स्कूल में चौथी कक्षा के 14 वर्ष की उम्र के छात्र सत्यनारायण राजू एक दिन पुस्तकें फेंककर अपने भाई के घर से ये कहते हुए निकल पड़े, मेरे अनुयायी मुझे पुकार रहे हैं, मुझे अपना वो कार्य करना है। अब मेरा आप लोगों से कोई संबंध नहीं रहा। और पास ही एक बगीचे में बैठकर ये भजन गाने लगे और लोगों से उसे दोहराने को कहा। मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरनम। ये उनके अवतार रूप में आने की घोषणा थी। ये सुखद समाचार चारों ओर फैल गया कि महाराष्ट्र के शिरडी के साईं बाबा ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार पुनः अवतार ग्रहण कर लिया है। शिरडी जाने वाले भक्तों की टोलियां पुटपर्ती आने लगीं, जहां उन्होंने अवतार लिया और गान, नृत्य, संगीत और रहस्यमय लीलाओं और क्रीड़ाओं के साथ अपना बाल्यकाल बिताया था। रोगी, अपंग, संकटग्रस्त और भूले भटके दुखी जन सैकड़ों और हजारों की संख्या में आसपास और दूर दूर से आने लगे। बाबा सबको सांत्वना, संतोष और सदुपदेश प्रदान करने लगे। बाबा लोगों को उनका अतीत बताते, जिससे उनका वर्तमान निर्मित हुआ था, और उनके वर्तमान को स्पष्ट करते, जिससे उनके भविष्य का निर्माण हो सके। दुखी और संकटग्रस्तों पर उनके प्रेम की वर्षा होने लगी, चाहे वे अमीर हों या गरीब। प्रकृति के नियमों से ऊपर उठकर बाबा दैविक और अद्भुत शक्तियां प्रकट करने लगे। जो उनकी परीक्षा और उपहास करने आता, वही उनका प्रशंसक बन जाता और चाहता कि और लोग भी उस आनंद की पुलक का अनुभव करें। इस प्रकार बाबा की कीर्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और एक प्रांत से दूसरे प्रांत में फैलने लगी तथा उनके कार्यक्षेत्र का निर्माण और विस्तार होने लगा। अपनी 32 वर्ष की आयु में कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा के पश्चात बाबा ने व्यापक और नियमित आधार पर मानव जीवन और कार्यों में नैतिक व्यवस्था के पुनरुद्धार और पुनर्स्थापना और धर्म स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। उन्होंने सनातन सारथी मासिक पत्रिका का देश की 11 भाषाओं तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली, असमिया और नेपाली में शुभारंभ किया। सनातन सारथी श्री कृष्ण के पांचजन्य का घोष है, जो आह्वान कर रहा है कि अपने अंतर के षड रिपुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को मार भगाओ और अपनी विजय पताका फहराओ।
बाबा ने सामूहिक भजन, ईश्वर के नाम और यश का मधुर और सरल गुणगान करने पर बहुत बल दिया, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना प्रबुद्ध हो सके तथा मिलकर आगे बढ़ सकें। बाबा ने स्वयं जल से भरे बादलों के समान सारे देश का भ्रमण किया और निराशा, कष्ट, कलह और संघर्षों की गर्मी से झुलसे हृदयों पर सांत्वना और साहस की जल वृद्धि करके नवजीवन और आशा का संचार किया। ये था मानव मात्र के कल्याण के लिए सत्य, धर्म, शांति और प्रेम का बीजारोपण। वेदों और शास्त्रों, समस्त विश्व के आध्यात्मिक महान चिंतकों, विचारकों और महान पुरुषों के अनुभवों से पूर्णतः पुष्टित अनेक लोग प्रेम के प्रकाश में जाग उठे और मार्ग पाया तो अनेकों सजग और सचेत होकर साधना में रत हो गए। न जाने कितनों ने बाबा के सदुपदेशों को सुनकर बाहर भटकना छोड़कर अंतर में ही सत्य की खोज करने की प्रेरणा पाई, और न जाने कितने ऐसे हैं जिन्होंने बाबा द्वारा बताई भजन की सीधी और सरल साधना अपनाकर आत्मिक आनंद के स्रोत को प्राप्त कर प्रभु से सीधा संबंध स्थापित किया। भगवान श्री सत्य साई सेवा संगठन का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन अप्रैल सन 1967 में मद्रास में हुआ था, जहां ऐसे साधक और भक्त दैविक उपस्थिति में एकत्रित हुए थे और बाबा ने प्रत्येक को मानवता की सेवा करने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए नए दृष्टिकोण और नई शक्ति में सन्नद्ध किया था। सत्यम शिवम सुंदरम के प्रथम और द्वितीय खंड में उस समय तक का वर्णन दिया गया था। अब भागवत का, भगवान की अवतार गाथा का, भगवान द्वारा मनुष्य को उसके स्वयं द्वारा निर्मित कारागार से मुक्त करा के उसके हृदय को स्वर्ग बना देने का आगे का वर्णन प्रस्तुत है। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। अब 1980 का साल, सब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट साल था। इस साल में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इंदौर के हिसाब से कहूँगा वो था इस स्कूल की स्थापना। 21 जुलाई 1980 गुरु पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन इंदौर के स्कूल की स्थापना हुई। एक रेंटेड बिल्डिंग में मनोरमागंज एरिया में, जो कि रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर हमने एक छोटा सा बंगला रेंटेड बिल्डिंग किराए पर ली। मैंने और हिंगुरानी साहब ने बहुत कोशिश करी कोई अच्छी और जगह मिले। इस बिल्डिंग का किराया हमसे वो 1500 रुपये मांगता था। हिंगुरानी साहब कहने लगे नहीं, हम तो 1200 देंगे। अब मैंने उनको, हिंगुरानी साहब को जाकर अलग से बोला, मैंने कहा भाई देखो, क्या तुम चाहते हो इस साल स्कूल खोले कि नहीं खुले? या नहीं चाहता हूँ मैं। तो मैंने कहा फिर 1500 रुपये किराया दे दो। तो सब वो 21 जुलाई को स्कूल की ओपनिंग हो गई और क्लास 1 मोंटेसरी जूनियर, सीनियर और क्लास 1
हर क्लास में 25 बच्चे, 3 क्लासेस मतलब 75 बच्चों से सत्य साई विद्या विहार इंदौर की स्थापना मैडम मिसेस मैत्रेयी पद्मनाभन जो कि डायरेक्टर थी, इंदौर की वरिष्ठ एक एजुकेशनिस्ट थी, जिसको अगर हम कहें कि शी वाज एन इंस्टीट्यूशन हरसेल्फ। इससे पहले वो इंदौर में गवर्नमेंट स्कूल के बाल बंदर में थी, जो कि जिसका नाम आज भी लोग लेते हैं। फिर सोएथराम स्कूल में रही, वहाँ पर भी उसने नाम कमाया। इसके बाद में वो हमारे स्कूल में रिटायरमेंट के बाद आने की हामी भरी, और हमारे स्कूल के जो कन्वीनर थे डॉक्टर रमेश बहेती, उन्होंने कहा कि अगर इस स्कूल में मैडम पद्मनाभन आने की हाँ कर देगी तो मैं स्कूल का कन्वीनर बनने को तैयार हूँ और स्कूल का बाहर लेने को तैयार हूँ। तो 21 जुलाई को साहब स्कूल की स्थापना हो गई और स्कूल शुरू हो गया। भगवान की कुछ असीम कृपा थी कि यहाँ पर एक शेठ साहब थे, जो कि सुरेश सेठ जी, जो कि वेलफेयर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। उनको डॉक्टर बहेती साहब ने बोला कि भाई अब हमने स्कूल खोला है तो हमको कोई अगर जगह आगे अपने स्कूल बनाने के लिए मिले तो अच्छी बात है। तो साहब उसने गवर्नमेंट लेवल पे एक 2.5 हेक्टर जगह स्कीम नंबर 54 में 6.17 एकड़ ज़मीन, इसका ऑर्डर 1980 दिसंबर में पर्सनली लाकर डॉक्टर रमेश बहेती जी को घर पे डिलीवर किया। अब ये देखिए, ये सब भगवान बाबा के कृपा से अपने आप ही हुआ, हमने कोई मेहनत नहीं करी और उन्होंने लाकर दे दिया। फिर इसके बाद यहाँ जगह कम पड़ने लगी तो एक जगह और किराए पर ले ली, वो थोड़ी दूर थी, तो कुछ क्लासेस यहाँ लग रही हैं, कुछ क्लासेस वहाँ लग रही हैं। अब इस बीच में अपने स्कूल बनाने की बातचीत शुरू हुई तो 84 में इंदु भाई शाह साहब यहाँ इंदौर पधारे हुए थे। उस वक़्त यहाँ एक सेवा दल की मीटिंग थी जिसमें वो इंदौर आए थे। हमारे शेठ साहब स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बुलवाया था उनको, और उसी टाइम पे यहाँ की भूमि पूजा का भी जो है ये प्रोग्राम रखा गया। और भूमि पूजा जो थी ये श्री अर्जुन सिंह जी, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे हमारी स्टेट के, उनके द्वारा होना निश्चित हुई थी। और जोगी साहब उस वक्त कलेक्टर थे यहाँ पर। और उस टाइम पे स्कीम नंबर 54 में कोई व्यक्ति नहीं था। हमने जब शामियाना लगाया वहाँ पर और उसमें 1000 चेयर बिछाई तो मिस्टर जोगी, जो कि बाद में मुख्यमंत्री हुए छत्तीसगढ़ के, वो मेरे को बोलते हैं कि अरे भाई तुमने इतनी कुर्सियाँ लगा दी हैं, यहाँ कौन आएगा। मैंने कहा साहब मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप चिंता नहीं करिए, सब लोग आ जाएंगे। और जब ये पंडाल आधा घंटा पहले जब आए मिस्टर जोगी, फिर फंक्शन से पहले, तो स्टेज के पीछे से खड़े होकर देखते हैं कि पूरा पंडाल भरा हुआ है और मेरे को देख कर हंसते हैं, कहते हैं भाई आपने तो वाकई कमाल कर दिया कि इस जंगल में मंगल कर दिया जहाँ पर कोई बस्ती नहीं है और यहाँ पर आपका स्कूल के आज ये भूमि पूजा होने वाली है और यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो गए। तो अर्जुन सिंह जी आए साहब, और अर्जुन सिंह जी ने उस वक़्त वहाँ पर उसका भूमि पूजा करने के लिए सारा फंक्शन चालू हुआ। फिर इसके बाद स्कूल का काम तो चालू हो गया, स्कूल की कंप्लीशन होने में और 85 आ गई। और 85 में मई के महीने में प्लानिंग ये था कि भाई 1 जुलाई को जब स्कूल खुले तो हम अपने स्कूल को जहाँ पर हमारे रेंटेड बिल्डिंग में चल रहा है वहाँ से इधर शिफ्ट करें। तो ये प्लानिंग था हमारा सारा। तो अब वो 1 जुलाई तक तैयार हो जाना चाहिए स्कूल, मतलब जो है 1 जुलाई 85 तक। अब मई के महीने में डॉक्टर बहेती साहब को अपने इलाज के लिए जाना था होनोलुलु, मई एंड की बात है। तो मैं उनसे जाकर मिला, मैंने कहा साहब आप बाहर जा रहे हैं तो इसमें 2-3 बातें हैं जो जिसमें आपकी गाइडेंस हमको चाहिए। पहली बात तो ये है कि भाई आप कन्वीनर हैं तो गृह पूजा कौन करेगा, आप तो जा रहे हैं बाहर और आप तो आएंगे नहीं जब तक।
यानी तो गृह पूजा में आप और मिसेस सचदेवा दोनों बैठेंगे। मैंने कहा साहब हमको क्यों बिठा रहे हैं, आप अपने बाबूजी को बिठाइए, मतलब आपके फादर को। या नहीं, मेरे फादर आपके साथ रहेंगे लेकिन पूजा आप दोनों करेंगे। तो साहब ब्राह्मणों का भी इंतज़ाम उन्होंने पहले करके गए, उनके बाबूजी हमारे साथ बैठे और इतना ही शानदार पूजा हुई। जून के महीने में 25-26 जून को सारी बिल्डिंग को उसको जनेऊ का धागा बांधा गया, पूरा जैसे कि शास्त्रों के अनुसार पूरी विधि विधान से पूजा करी गई। अब दूसरी बात और मैं उनसे कही, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं, पैसा तो जितना भी बैंक में है वो इससे पैसा ज़्यादा लगेगा, अब मेरे को अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो फिर मैं क्या करूं? तो उन्होंने अपने पीए जो मिस्टर वर्गीस जिसका नाम था उसको बुलाया और उसको बोला, ब्लैंक चेक दिया, जितना भी पैसा एस के सचदेवा मांगे आप इनको स्टील ट्यूबर्स ऑफ इंडिया की तरफ से ब्लैंक चेक इनको दे देना। साहब आप यकीन मानिए 16 लाख रुपया मैंने ड्रा किया उनसे। 85 का 16 लाख, आज उसकी क्या कीमत गिनेंगे आप, करोड़ों में गिन लीजिए। लेकिन आफरीन है डॉक्टर रमेश बहेती को, हैट्स ऑफ टू हिम। उन्होंने आज तक मुझे याद भी नहीं करवाया कि हमने 16 लाख रुपया दिया था। ना उन्होंने मांगा है पैसा, ना उन्होंने कुछ बोला है ऐसा। इस तरीके से स्कूल का कार्यक्रम जो है, तो ये पहला कार्यक्रम जो 80 में हमारा शुरू हुआ था, ये उसके बारे में है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंदौर निवासी श्रीमान एस के सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साईं राम। अभी आप सुन रहे हैं प्रशांत निलयम से रेडियो साईं हिंदी का प्रसारण। हमारे हिंदी प्रसारण का एक बड़ा ही मनमोहक भाग है गान सरिता। गान सरिता में हम भक्ति गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है एक भाव से भरी हुई सूफियाना रंग की कव्वाली, जिसके बोल हैं साईं के दरबार में। इस कव्वाली में हमारे प्रिय स्वामी के दरबार में बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों और संप्रदायों के भक्तों पर भगवान की कृपा की वर्षा की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए बिना देर किए हुए आनंद लेते हैं इस सुमधुर कव्वाली का। आ
प्रकृति परमात्मा मिलन का ये मौका, ये सिलसिला है सदियों का साईं के दरबार में। जी हाँ जी हाँ जी, साईं के दरबार में। जो आए वो देखे, जो देखे वो जाने, जो आए वो देखे, जो देखे वो जाने। तेरे दर पे तेरे दर पे तेरे, हिंदू या मुस्लिम या सिख और ईसाई, के दर पे ही तेरे हैं सब भाई भाई। साईं के दरबार में। जी हाँ जी हाँ जी, साईं के दरबार में। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे, सब जग उपजिया। धर्म सब ही एक समान, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान। धर्म सब ही एक समान, धर्म सब ही एक समान। सिख ईसाई हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान। बोलिए बोलिए जी बुद्ध ज़ोराष्ट्र महावीर नाम। हाँ बोलिए बोलिए जी बुद्ध ज़ोराष्ट्र महावीर नाम। सिख ईसाई हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान। प्रेम धर्म ही एक देखो, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान। साईं के दरबार में, साईं के दरबार में, साईं के दरबार में। जी हाँ जी हाँ जी, साईं के दरबार में। ओ है एक ही जाति हमारी। ओ बोलिए कौन सी जाति है वो? मानवता की जाति हमारी। समता, समग्रता, समैक्यता, सौभ्रातृत्व। भेद ना जात पात का, धर्म ना ऊंच नीच का। भेद ना जात पात का, धर्म ना ऊंच नीच का। तेरे दर पे आए वो सभी एक हो जाए, वो सभी एक हो जाए, वो सभी एक हो जाए। न जात पात का है भेद यहाँ, न ऊंच नीच का है भरम यहाँ। न जात पात का है भेद यहाँ, न ऊंच नीच का है भरम यहाँ। भाषा हमारी एक हृदय की। मनोयान मनो कर देखो जन, मनोयान मनो कर देखो जन, मनोयान मनो कर देखो जन, मनोयान मनो कर देखो जन। साईं के दरबार में। जी हाँ जी हाँ जी, साईं के दरबार में। साईं निरे गरि निरे निदा मद बग बगरे निरे गरि मबद निदा मबद निदा मबद निदा। साईं के दरबार में। जी हाँ जी हाँ जी, साईं
परंपरा पुरानी बदल गई है आज। काली घटा छाई है कलयुग की 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 आज। मगर इस घन घोर अंधेरे में ये रोशनी किधर से उठी है। मानो यानो मानो आकर देखो जानो, मानो यानो मानो आकर देखो जानो, साई के दरबार में आओ जी आओ सुन लो साई के दरबार में। आओ जी आओ सुन लो साई के दरबार में। आओ जी आओ सुन लो साई के दरबार में। आओ जी आओ सुन लो। समस्ता लोका सुखिनो भवन्तु। ओ हो हो साई के दरबार में। अभी हमने एक सुमधुर सूफियाना रंग की कव्वाली का आनंद लिया। स्वामी को गायन की ये विधा बेहद पसंद है। इस कव्वाली को साईं कुलवंत हॉल में भी प्रस्तुत किया जा चुका है। भगवान बाबा की शिक्षाओं और उनके दरबार की महिमा का वर्णन करने वाली इस संगीत रचना में आलाप ने भी आनंद दिया और सुमधुर गायन के साथ साथ भक्ति के भाव का भी अनुभव हुआ। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय साईं राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साईं राम।